नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनोद राय आपको याद होंगे, जब सीएजी थे तब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतने जीरो लगा दिए कि देश में हंगामा मच गया। 1,76,000 करोड़ के घोटाले की खबर सुनकर जनता सुन्न हो गई। मोदी सरकार के 7 साल बाद भी 1,76,000 करोड़ का पता नहीं चला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का कुछ पता नहीं चला। विनोद राय से सवाल पूछा जाता रहा। आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि विनोद राय ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बिना शर्त माफी मांगी है। 2014 में एक साक्षात्कार में राय ने दावा किया कि निरुपम और अन्य सांसदों ने उन पर पीएम मनमोहन सिंह को 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट से बाहर रखने के लिए दबाव डाला था। राय का कहना है कि उन्होंने अनजाने में और गलत तरीके से निरुपम का उल्लेख कर दिया। संजय निरुपम ने कहा है कि विनोद राय को देश से माफी मांगनी चाहिए। 2G घोटाला विनोद राय की रिपोर्ट और बयान के आधार पर खड़ा हुआ था। सोचिए, इस कथित घोटाले का मुख्य सूत्रधार बिना शर्त माफी मांग रहा है। सीएजी का पद संवैधानिक होता है, उनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन विनोद राय ने संजय निरुपम का नाम कैसे ले लिया? क्या यह सिर्फ अनजाने में हुई गलती थी या कुछ और था? देश अब कभी नहीं जान पाएगा। मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात विधानसभा गए थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, जैसा कि होता ही है। वहां उन्होंने एक बात कही थी कि मैं निजी रूप से मानता हूं कि राजनीतिक लाभ और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपने चुने जाने के पहले ही महीने में उन्होंने ये बात कह दी, जो उनके चुने जाने का सबसे बड़ा आधार बना था। आप तब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझेंगे। आर्यन खान को जमानत मिल गई है। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले 2 बार उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे की कोर्ट में जमानत की सुनवाई शुरू हुई। 3 दिनों के दौरान कई घंटे तक चली यह बहस कई बार जमानत से ज्यादा ट्रायल की तरह लगती रही। ऐसा लग रहा था कि मुकदमे का फैसला आज ही हो जाना है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी, लेकिन ऑर्डर शुक्रवार दोपहर तक आने की उम्मीद है। आर्यन के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलों पर भारी पड़ गई। शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए बड़े वकीलों को हाजिर किया तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को उतार दिया। कई घंटों तक बहस चली, कई सवाल उठे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसलों की नजीरें दी गईं। ऐसा लगा कि ट्रायल चल रहा हो। मुकुल रोहतगी और मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने वही सवाल उठाए जो हमने प्राइम टाइम में उठाए थे कि अगर आर्यन और मुनमुन की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो उन लोगों के साथ थे जिनके पास ड्रग्स था, तब तो उस जहाज के कप्तान से लेकर सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जिससे 20,000 करोड़ का ड्रग्स आया और जिसके बारे में किसी ने चर्चा तक नहीं की, नहीं हो रही है। उधर फैसले के इंतजार में शाहरुख खान के फैंस उनके घर मन्नत के बाहर जमा हो गए थे। फैसला आते ही फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज शाहरुख के घर दिवाली है, उससे भी बड़ी दिवाली है। ईद भी है, दिवाली भी है, सब कुछ है। आज आप लोगों के लिए आज ही दिवाली और ईद है। एकदम बेशक। हम लोगों के लिए अभी 1 महीने तक दिवाली चलेगी। हम तो फिलहाल 2 दिन से मुंबई में आए हैं, वेस्ट बंगाल से। आप वेस्ट बंगाल से हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। शाहरुख के फैन हैं आप? हाँ। इसी खबर से खुशी भी है। हाँ। अच्छा लग रहा है जब वेल पाया है। हम नागपुर से हैं और पिछले 4 दिनों से हम मुंबई में हैं और हमारी नज़रें इसी डिसीजन पे टिकी थी कि चूँकि हम किंग खान शाहरुख खान साहब को के फैन है, फॉलोअर है, उनको फॉलो करते हैं, तो हमारी नज़रें इसी फैसले पे टिकी हुई थी। आज सुनकर बहुत आनंद हुआ। नागपुर से कितने लोग आए? यहाँ से आए हैं 80 लोग, 80 लोग। आप लोग सब लोग नागपुर से हैं? नागपुर से आए हैं। शाहरुख खान सर के मानने वाले फैंस में एक बहुत ही उत्सुकता थी कि आर्यन खान को आज जमानत मिल रही है। जो कोर्ट का जो फैसला आया है, एक उत्सुकता की लहर लेकर आया है। हम लोग 3 दिन पहले से आए हैं। हम लोग को इससे 3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि रिहाई हो जाएगी, बट उस दिन रिहाई नहीं हुई तो हम लोग 3 दिन से इधर ही रुके। बेल हो गई है आर्यन खान की, तो अब हम सुकून से घर जा सकते हैं। हम लोग शाहरुख खान सर के बाद जाएंगे या इंतजार करेंगे कि जेल से बाहर निकले?
जी हम इंतज़ार करेंगे कि शाहरुख खान आर्यन खान बाहर आए और हमको यहाँ पे उनकी एक झलक तो भी देखने मिल जाए। जितने लोगों को कैदी को मैं छुड़ाया हूँ, जिसको भी छुड़ाया हूँ, इतनी प्रसन्नता नहीं हुई है जितना हमारे बेटे को छुड़ाने हुई है। एट द सेम टाइम एहसास हुआ है कि अंदर की फीलिंग क्या है, जेल में अंदर फीलिंग क्या है। कहना बहुत अच्छा है अथरोट, बट अंदर जाके जो भीतर की फीलिंग है बहुत निराशजनक है। छोटी सी बात थी जो एक दिन जमानत में मिल जानी चाहिए थी, इतना दिन लगा दिया गया। बिल्कुल सही है, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। हमें सबको बहुत उम्मीद थी किला कोर्ट से मिल जाए, नहीं हो पाया। सेशन कोर्ट में तो कॉन्फिडेंस था, नहीं हो पाया। यहाँ भी कॉन्फिडेंस था, बट कहते हैं ना, गॉड प्रोपोजेस मैन डिस्पोजेस। पहले दिन से हम लोग रेडी थे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से खुल जाना है, नहीं हुआ। सेशन कोर्ट में बोले, वहाँ पे भी नहीं हुआ। अफसोस की बात थी, तो वेट हमको लाना जरूरी था। जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ा। अगर मुकुल रोहतगी जैसे वकील ना होते तब फिर सामान्य जमानत का यह मामला किसी आम आदमी के लिए सपना हो जाता। लेकिन आर्यन खान के मामले में उल्टा हुआ। शाहरुख खान के बेटे होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। इतना कहने का संदर्भ यह है कि इसी 11 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने एक फैसला दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 27 सितंबर को एक बाइक से ड्रग्स बरामद होता है। 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। इनमें से एक वह है जो बाइक के बगल में खड़ा था। बाइक उसकी नहीं थी, ना ही ड्रग्स उसके पास से बरामद हुआ था। इस आरोपी के वकील ने जमानत की याचिका दायर कर दी। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने करीब 2.5 पन्नों का बेहद संक्षिप्त आदेश जारी किया और जमानत दे दी। जैसा कि प्राइम टाइम में फैजान मुस्तफा ने कई बार कहा है कि बेल ऑर्डर हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। उन्होंने इस आदेश को भी आदर्श बेल ऑर्डर कहा है। इसमें जज लिखते हैं कि पुलिस का आरोप है कि बाइक के बगल में जो आरोपी खड़ा था उसे नशे की लत है। बाइक उसकी नहीं थी, ड्रग्स उसके पास से बरामद नहीं हुआ था। जज ने लिखा है कि वे केस की मेरिट पर नहीं बात कर रहे हैं। आरोपी के पास ड्रग्स था या नहीं यह ट्रायल में साबित होगा, तब तक के लिए उसे नियमित जमानत दी जाती है। इस केस में बाइक से 5 या 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि यह आरोपी पहले भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका है। इस फैसले की नजर से देखेंगे तो आर्यन खान और अन्य के मामलों में काफी कुछ साफ साफ दिख जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि दोनों केस की परिस्थितियां भले एक सी हैं, मगर डिटेल अलग अलग हो सकते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को व्हाट्सएप चैट दिखाया, जिसके बारे में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने 26 अक्टूबर को कहा था कि उस चैट में क्या है उन्हें दिखाया तक नहीं गया। लगा कि अनिल सिंह ने कोई तुरुप का पत्ता चल दिया है, लेकिन इसके बाद भी आर्यन को जमानत मिली। मुकुल रोहतगी ने फिर अपना पक्ष रखा, जबकि वे 26 अक्टूबर को भी यही बातें कह चुके थे। रोहतगी ने फिर से कहा कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, ना उसे जानकारी थी कि दूसरे आरोपी के पास ड्रग्स है। गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों की जवाबदेही आर्यन पर डाली जा रही है। जहाज पर 1300 लोग थे। कोर्ट के सामने ऐसा कुछ नहीं पेश किया गया जिससे पता चले कि आर्यन को कुछ पता था। अर्चित के पास से 2.4 ग्राम बरामद हुआ। किसी डीलर के पास इतनी कम मात्रा नहीं होती है। आर्यन अरबाज के साथ गया था, जिसके पास 6 ग्राम बरामद हुआ है, लेकिन आर्यन से कुछ नहीं मिला है। रोहतगी ने मिसाल दी कि ताज होटल में 500 कमरे हैं। अगर 2 लोग एक कमरे में ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या पूरे होटल को आरोपी बनाया जा सकता है? क्रूज पर गाबा ने इवेंट आयोजित किया, उसी ने आर्यन को बुलाया, लेकिन गाबा गिरफ्तार नहीं है। अगर यह साजिश का मामला है तो गाबा गिरफ्तार क्यों नहीं है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बहस करने उतरे। उन्होंने कहा कि अगर 2 लोग साथ जा रहे हैं, पहले को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और इसका इस्तेमाल होगा, भले ही उसके पास ड्रग्स नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि कॉन्शियस पोजीशन में है। अनिल सिंह ने अपनी दलील के पक्ष में व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया। कहा कि मैं इस पर भरोसा कर रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि उसने व्यावसायिक मात्रा लाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, जब उन्हें जहाज पर पकड़ा गया तो सभी 8 के साथ कई ड्रग्स मिले। यह संयोग नहीं हो सकता है। तब अदालत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि कॉन्शियस पोजीशन होना चाहिए। तब अनिल सिंह ने कहा कि हमने सेक्शन 28 अप्लाई किया है और व्हाट्सएप चैट पर विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 65B के तहत बयान भी हैं। इससे पहले आर्यन की जमानत इस आधार पर खारिज हुई थी कि कोर्ट ने माना था कि वह कॉन्शियस पोजीशन में है। प्राइम टाइम में फैजान मुस्तफा ने विस्तार से बताया था कि कॉन्शियस पोजीशन का मामला बनता ही नहीं है।
26 अक्टूबर को ही मुकुल रोहतगी ने यह बात अदालत के सामने कही थी कि आरोपी नंबर 2 जो आर्यन के साथ था उसके पास से कुछ मिला है, इसलिए कॉन्शियस पोजेशन का आरोप लगाया गया है। रोहतगी ने सवाल किया कि कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में जमानत दी है। उसमें भी इसी तरह की बात थी। एक बाइक से ड्रग्स मिला, 2 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपी नंबर 2 की बाइक नहीं थी, ना ही उसके पास ड्रग्स मिला, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। आर्यन के साथ भी ऐसा ही हुआ लगता है। नहीं, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी कि दूसरे के पोजेशन में जो चीज है, अगर उसकी आपको नॉलेज है, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होने लगे। यकीनन लॉ में एक ड्यूटी है कि कोई जुर्म अगर होने वाला है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें, लेकिन अक्सर अगर वो आपका दोस्त है और आप चाहते हैं कि वो इस बुरी लत से वापस आ जाए तो आप इंफॉर्म नहीं करेंगे। मैं समझता हूं ये प्रिंसिपल ही गलत है। देखिए, बात जो हो रही थी पूरी कॉन्शियस पोजेशन की, वो ये हो रही थी कि मेरे पोजेशन में चीज थी, तब भी मुझे सजा नहीं होगी अगर मुझको मालूम नहीं था और वो इंटेंशनल पोजेशन नहीं था और मैं अवेयर नहीं था उसके फैक्ट्स के बारे में कि ये पोजेशन में है। ये बात हो रही, यानी कोई कोरियर है, उसको आपने कोई सामान दे दिया और वो बीच में पकड़ा जा रहा है, तो उस कोरियर के पोजेशन से वो रिकवर होगा, लेकिन उसका इंटेंट नहीं है उसे पोजेस करने का। हम बिल्कुल उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन कर कर ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे के पोजेशन में कोई चीज है और आपको उसकी नॉलेज हो गई तो आपकी भी लायबिलिटी उसके बराबर हो गई। मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल क्लासिकल क्रिमिनल लॉ का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। कानूनी तौर पर कॉन्शियस पोजीशन की दलील शुरू से ही कमजोर थी, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो के वकील कभी साजिश बताते रहे, कभी बड़ी डील का हवाला देते रहे। रोहतगी ने अपनी बहस में सवाल उठाया था कि आर्यन का मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा मेडिकल टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्यन ने सेवन नहीं किया था। क्या यह पर्याप्त है अपने आप में यह दलील? जबकि इन्हीं अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है। यहां हमारा सवाल है कि अगर अनिल सिंह के अनुसार आर्यन नियमित नशा करता था तब तो मेडिकल जांच होनी ही चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्रूज में आने से पहले भी तो कोई सेवन कर सकता है। अगर सेवन नहीं किया और बरामद नहीं हुआ तब भी मेडिकल जांच होनी चाहिए थी। मान लीजिए कोई शराब के नशे में है और ट्रैफिक पुलिस से कह दे कि उसके पास शराब की बोतल नहीं है, ना ही उसने पी है, तो ट्रैफिक पुलिस को मान लेना चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए। अनिल सिंह कहते हैं कि आर्यन ने सेवन नहीं किया इसलिए मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। 11 अक्टूबर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज तब भी जमानत देते हैं जब पुलिस कहती है कि आरोपी पुराना नशेड़ी है और पहले भी गिरफ्तार हुआ है। फिर जब उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला तो उसे जमानत दे दी गई। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही उन्हें जमानत मिल जाएगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जरूर उम्मीद थी कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी और शायद फैसला रिजर्व हो जाएगा। ये भी उम्मीद थी कि जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट से हो ही जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी ये न तो बचाव पक्ष ने सोचा था और न ही हम मीडिया वालों ने भी सोचा था। लेकिन हुआ वैसा, जैसे ही जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, उन्होंने अपना तर्क खत्म किया, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी फिर से उठे, वो अपना कंक्लूड करना चाह रहे थे, अभी वो कंक्लूड कर ही रहे थे कि अचानक जो जस्टिस हैं नितिन सांबरे ने कह दिया कि बेल अलाउड। सब लोग अवाक रह गए। एक पल किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में सबको हुआ कि जमानत हो गई है जिसकी की उम्मीद थी। लेकिन हाँ, अभी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को और भी जेल में रहना होगा एक दिन, क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर कॉपी है वो नहीं आई है, वो कल आएगी। बहरहाल जो साजिश का आरोप था, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में टिका, जो यहाँ सत्र न्यायालय में टिका, वो यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में धराशायी हो गया मुकुल रोहतगी के अपनी दलीलों से, अमित देसाई के दलीलों से। जबकि जो मटेरियल था और फैक्ट था, यानी कि जो आरोप लगाए गए थे, सबूत थे, वो वही के वही थे। लेकिन यहाँ पर
जो एनसीबी है उसके एक भी तर्क काम नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जो बेल पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके लिए यहाँ तक संघर्ष करना पड़ा। बहरहाल जमानत हो गई है और शाहरुख खान, उनका परिवार और बाकी जो मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट का परिवार है, सभी ने राहत की सांस ली। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन की गिरफ्तारी अवैध है, गलत है। इस पर जमानत का विरोध कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा मजिस्ट्रेट ने 3 रिमांड ऑर्डर दिए, उसे चुनौती नहीं दी गई। अब आरोपी नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी अवैध है, उसे कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि मजिस्ट्रेट ने आदेश देते वक्त इन बातों का संज्ञान नहीं लिया। इस बिंदु पर लगा कि सरकारी पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ रही हैं। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने भी यही कहा कि मुनमुन को क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। जब एनसीबी ने सर्च किया तो वह एक कमरे में थी सुमैया और बलदेव के साथ। मुनमुन के साथ कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन सुमैया को छोड़ दिया गया जिसके पास से ड्रग्स के इस्तेमाल में आने वाला रोलिंग पेपर बरामद हुआ था। बलदेव को भी छोड़ दिया गया। इसी तरह की दलील मुकुल रोहतगी की थी कि आर्यन को जिसने बुलाया, जिसने इवेंट का आयोजन किया, उस गाबा को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इस तरह आर्यन खान को जमानत मिल गई। इस मामले में गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिली है। 26 अक्टूबर को इसी मामले में आरोपी अवनी साहू और मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई थी। तब हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने वकील से बात करते हुए कहा था कि यह जमानत बाकी तीनों की जमानत का रास्ता बनाता दिख रहा है। भाई उनके लिए भी सिमिलर दलीलें थी और उनमें मेरे ख्याल से एक एडवांटेज ये था कि कॉन्ट्राबैंड जो था वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पास था और सिक्योरिटी ऑफिसर ने ऑफिसर्स एनसीबी को दिए थे, डायरेक्टली रिकवर नहीं थे। तो डायरेक्टली रिकवर तो आर्यन खान के पास से भी नहीं है। बराबर, सो दैट इज व्हाई वी विल अप्लाई द रूल ऑफ पैरेटिकल एंड सबमिट बिफोर द कोर्ट। धन्यवाद। लगता है कि ये जो फैसला है बहुत काम आएगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब इन दोनों का भी विषय मुद्दा यहाँ पर रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी, बताई की जाएगी कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की जो बात है वो खोखली है, वो सही नहीं है और जो मामला है ये पूरा जमानत के लिए फिट है, तो दोनों को जमानत दे दी जाए। यह मामला अदालत के बाहर का भी है, अभी इसकी कई परतें खुलनी बाकी हैं। क्या शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए आर्यन खान को फंसाया गया? जांच अफसर समीर वानखेड़े गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से सुरक्षा मांग रहे हैं। गवाह और पंच मुकर गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेन देन के आरोप हैं। समीर वानखेड़े पर विभागीय जांच हो रही है। यह केस नैतिक बनते बनते अनैतिकताओं के सुरंग में चला गया है। कौन जानता है क्या निकलने वाला है, क्या कुछ निकलेगा भी। आप ब्रेक ले लीजिए। यूपी में आधा दर्जन लोग पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता युवा मोर्चा, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल की शिकायत पर हुई है। कमाल की रिपोर्ट। आगरा के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 कश्मीरी छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पे सोशल मीडिया में खुशी मनाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की शिकायत पे पुलिस ने उन पर FIR कर जेल भेज दिया। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कश्मीरी छात्रों को जेल भेजने से पहले जब अदालत में पेश किया तो वहां अतिवादी लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। फौरन ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। कश्मीरी छात्रों पे मुकदमा करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का कहना है कि ये योगी जी का प्रदेश है, यहाँ क्रिकेट में ये सब नहीं कर सकते। अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा तो उसके लिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे आगरा में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश योगी जी का प्रदेश है। यहाँ देश तोड़ने वालों की जगह कहीं नहीं दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की जीत पे खुशी मनाने वालों पे देशद्रोह का केस करने कहा है। उनके ऑफिस ने ट्वीट किया है कि पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगाया जाएगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी छात्रों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है
कि बीजेपी की छद्म देशभक्ति आइडिया ऑफ इंडिया का अनादर करती है। इन छात्रों को फौरन रिहा किया जाए। बरेली में भी नाराज हिंदू जागरण मंच युवा मोर्चा के लोग एडीजी के दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने बरेली जेल के कर्मचारी पे भी मैच में पाकिस्तान की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। उनने अपने एक स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था जिसमें उन्हें पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, तो इसको लेके हमने एजेंट नगर स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हिंदू जागरण मंच की शिकायत मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उन्हें गिरफ्तार किया। 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टेटस लगाए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उक्त संबंध में थाना इज्जत नगर पे 504, 506 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीतापुर में बजरंग दल के लोगों ने पुलिस से मुशर्रफ नाम के एक शख्स की शिकायत की कि वो पाकिस्तान की जीत पर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहा है। पुलिस ने उसे भी जेल भेजा है। और मुशर्रफ के द्वारा ही हमारे देश को और हमारे धर्म को टारगेट करके आपत्तिजनक शब्द सोशल मीडिया के माध्यम से लिखे गए, जिससे हम हिंदुओं की भावनाओं को, हम देशभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सियासत के जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इस तरह की हर घटना से पोलराइजेशन कराने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ लोगों की ये मंशा भी हो। समीर, रणदीप, नसीम और विनीत के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।